हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस की यूनिट रिलायंस न्यू एनर्जी की, जो कि बेंगलोर बेस्ड ऑल्टी ग्रीन में 50 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ऑल्टी ग्रीन करती क्या है, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी भारत में। और ये कमर्शियल यूज में जो भी लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर यूज होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में लीडर हैं। ये ऑलरेडी भारत के जो लीडिंग ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स को डेवलप कर रहे हैं उनके फ्यूचर व्हीकल्स के लिए। और इनके पास 26 ग्लोबल पेटेंट्स हैं और इनका जो पोर्टफोलियो है वो 60 कंट्रीज तक फैला हुआ है। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर आता है, आप ये देख सकते हैं। फ्लैट बेड, लो डेक और हाई डेक शेप में इनके थ्री व्हीलर्स आते हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ये टू व्हीलर से लेकर के बल्कि ट्रैक्टर में इंप्लीमेंट करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड यूनिट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, इन्होंने आज यानी कि 10 फरवरी को बोला है कि ये 50 करोड़ 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे बेंगलोर बेस्ड ऑल्टी ग्रीन प्रोपल्शन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि ज्यादातर ऑल्टी ग्रीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो पैसा इन्वेस्ट करेगा रिलायंस न्यू एनर्जी, इसके बदले में इनको 34,000 सीरीज ए कॉम्पल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, जो कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज की होगी। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि इस पैसे के बदले में इनको कितनी इक्विटी शेयर होल्डिंग मिलेगी इस कंपनी में। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मार्च 2022 से पहले कंप्लीट होने की उम्मीद है। और उसका रीजन है कि इनको कोई भी इस ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं चाहिए। और उसका रीजन ये है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि रिलायंस के किसी भी प्रमोटर ग्रुप का या ग्रुप कंपनीज का इस एंटिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से इनको कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर ऑल्टी ग्रीन के टर्नओवर की बात की जाए तो 2018-19 में इनका टर्नओवर 193 लाख के आसपास था, 2019-20 में 61 लाख के आसपास और 2020-21 में 104 लाख के आसपास। और अब अगर बात की जाए कि भाई रिलायंस इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ स्टोरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में धीरे धीरे प्रेफर्ड चॉइस बनते जा रहे हैं कंज्यूमर की। और अगर हम इनकी ग्रोथ की बात देखें तो नवंबर 2021 का जो डेटा फुल फ्लेज्ड अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मंथ ओवर मंथ 8.7% का इंक्रीज देखा गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में। और नवंबर 2021 में 42,055 इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स हुई थी। और अगर हम नवंबर 2020 से कंपेयर करें तो ये 227% की ग्रोथ दिखाता है। और नवंबर 2021 पहला महीना था जबकि ईवी के जो रजिस्ट्रेशन है उन्होंने 40,000 के मार्क को कंप्लीट किया था। और जो ईवी सेल्स है उसमें से जो ज्यादातर सेल्स थी वो थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की। और जो पैसेंजर टाइप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स होते हैं, ये 92% ओवरऑल जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे उसका 92% सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और पैसेंजर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर से आया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्गो टाइप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो होते हैं उनकी 3.9% रजिस्ट्रेशन हुआ था। और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनका 3.7% था। और एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स कितनी तेजी से बढ़ रही है। जहां 2012 में एक साल में 1,30,000 इलेक्ट्रिक कार्स को बेचा गया था दुनिया भर में। और अब ये जो 1,30,000 का नंबर है, ये एक हफ्ते के अंदर इतनी कार्स बेची जा रही हैं। और अगर हम 3 साल की स्टोरी देखें तो 2019 में 22 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा गया था। ये जितने भी टोटल व्हीकल्स बेचे गए थे उनका 2.5% था। 2020 में ये नंबर 30 लाख हो गया था, यानी कि 30 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स हुई थी। और ये टोटल जो व्हीकल बेचे गए थे उसका 4.1% था। और 2021 की अगर बात करें तो 66 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे गए थे दुनिया भर में। और ये 9% थे जितने भी व्हीकल टोटल बेचे गए थे। और अगर हम 2021 की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो जितनी भी ग्रोथ आई थी
वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक कार्स की सेल से आई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज की डेट में 16 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया भर की रोड्स पे चल रही हैं। 16 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख, जो कि रफली 30 टेरावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर में कंज्यूम करती हैं, जो कि इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी है कि जितनी की आयरलैंड में जनरेट की जाती है। और इलेक्ट्रिक कार से जो ओवरऑल ऑयल कंजम्पशन है वो कम हो रही है, और CO2 एमिशन 2021 में कम देखा गया है। हालांकि ये सभी बेनिफिट्स कैंसिल हो गए, क्योंकि जो SUV की सेल्स है वो काफी बड़ी है, और उसकी वजह से जो CO2 एमिशन है वो भी बड़ा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि प्रेफर्ड चॉइस बन रहे हैं। तो आने वाला टाइम में और भी अगर ग्रोथ रहती है तो रिलायंस को इस इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा रिलायंस की अगर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में और कुछ पार्टनरशिप की बात की जाए तो अक्टूबर 2021 में रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो फ्यूल एंड मोबिलिटी जॉइंट वेंचर है, रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से, इन्होंने अपना फर्स्ट जियो BP ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन को लॉन्च किया था नवी मुंबई में। और इस जॉइंट वेंचर का प्लान है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क सेटअप करेगा और बैटरी स्वैप स्टेशन लगाएगा अपने मोबिलिटी स्टेशंस पे और दूसरी स्टैंड अलोन लोकेशन पे। इसके अलावा 2021 में ही रिलायंस BP मोबिलिटी ने टाई अप किया था गुरुग्राम बेस्ड ब्लू स्मार्ट से, और इनके साथ मिलकर के ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने वाले थे। इसके अलावा इसी कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो महिंद्रा ग्रुप के साथ भी हुआ था, जिसमें कि एक्सप्लोर करने वाले थे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्रिएशन के बारे में। और जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस है भारत में, उसने भारत के जो बड़े बड़े मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप हैं जैसे कि रिलायंस, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, उनको काफी इंटरेस्ट उनका इसमें आया है, और उन्होंने पीछे काफी सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया है ताकि वो अपने ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड कर सकें। और रिलायंस का कहना है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये इनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 88% की बढ़िया रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 साल में इनकी 20% की रिटर्न है, जो कि मॉडरेट कही जा सकती है, लेकिन पिछले 3 महीने में इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है और इन्होंने 6.6% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 2770 रुपए आता है। हायर साइड पे 3038 और लोअर साइड पे 1825। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 2381 पे हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये भारत की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। 16,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन अच्छा लगता है, 27 के आसपास की पी और 1.92 की पी भी ठीक लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% की है, और भारत में ये इकलौती कंपनी है जो कि 50,000 करोड़ से ज्यादा ईयरली प्रॉफिट अर्न करती है। अदरवाइज नेट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि जितना भी कंपनी के ऊपर डेट है उतने उनके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि शेयर डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होने लायक है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप इनके बिजनेसेस देखो तो इनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, वहां से इनका 56% रेवेन्यू आता है, जो कि इनका मेन बिजनेस है, लेकिन अभी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डिजिटल जियो जहां से इनका 11% रेवेन्यू और 32% एबिटा आता है, उसमें ये मार्केट लीडर हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की बात हो या होम ब्रॉडबैंड की हो, ये नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। रिटेल में इतने सारे इन्होंने एक्विजिशन किए हैं, और इसमें भी इनकी ग्रोथ जबरदस्त है। इनका 25% रेवेन्यू रिटेल से आता है, 12% का एबिटा। और इसके अलावा जो अब नया सेगमेंट है न्यू एनर्जी का, इसमें एक कंपनी की बहुत बड़ी कमिटमेंट है, अगले 3 साल में 10 बिलियन और ओवरऑल 76 बिलियन इसमें खर्चने वाले हैं। और आपने देखा ही होगा कि इन्होंने हाल फिलहाल में इतने सारे जो एक्विजिशन वगैरह किए हैं, तो उसको लेकर के मुझे तो ये कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव लगती है। और जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बोला भी है कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं एक ही शेयर ले सकता हूं तो शायद वो आज की डेट में रिलायंस होगा, क्योंकि इनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में या आपकी पेशेंस टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है, और आने वाले अगर 10 साल की आप बात करेंगे तो ये काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है
तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।